सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी प्रबुद्धजनों को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान काल में, वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के चतुर्थ अध्याय के श्लोक संख्या 9 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 8 में भगवान ने अवतार लेने के कारण के कथन को अर्जुन को और हम जैसे जिज्ञासुओं को स्पष्ट किया, और इसमें भगवान हमें जन्म कर्मों को दिव्य जानने का फल बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अपने इस ज्ञान को और उत्कृष्टता की ओर ले जाकर गीता को समझने का प्रयास करें। इसीलिए मैं और मेरी संस्था वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन को सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऋषि वेदव्यास जी ने इस चौथे अध्याय के 9वें श्लोक को इस तरह से लिखा है। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः तयक्त्वः देहं पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुन। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे जन्म और कर्म को तत्व से दिव्य जान लेता है, जो तत्वदर्शी हो जाता है, वह शरीर त्याग कर फिर जन्म नहीं लेता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। ओह अर्जुन, a person who definitely knows my birth and action as divine is not born again on the leaving his body, but he comes to me. तो यहाँ हमें यह जानना बहुत आवश्यक है कि जो भगवान के तत्व दर्शन कर लेता है, जो तत्व को जान जाता है, वह दोबारा पुनर्जन्म नहीं लेता है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है यो वेति तत्वतः। अर्जुन, मेरा यह जन्म अर्थात गिलानी के साथ स्वरूप की रचना तथा मेरा कर्म अर्थात दुष्कृतियों के कारणों का विनाश, साध्य वस्तु को दिलाने वाली क्षमताओं का निर्दोष संचार, धर्म की स्थिरता, यह कर्म और दिव्य जन्म अर्थात अलौकिक है और लौकिक नहीं है। इन चर्म चक्षुओं से उसे देखा नहीं जा सकता, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। मन और बुद्धि से उसे मापा नहीं जा सकता। जब इतना गूढ़ है तो उसे देखता कौन है? इसीलिए इस श्लोक में यो वेत्ति तत्वतः लिखा गया है, जिसे परम तत्व परमात्मा का तत्वतः तत्व से साक्षात कर लिया है, जो तत्वदर्शी हो गया है। इसीलिए मैं सदैव बोलता हूं तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, हम तत्व दर्शन के जिज्ञासु हैं, हमें इसको समझना चाहिए। तो तत्वदर्शी वह है जो तत्व से साक्षात कर ले, उसने ही पूछने का विधान है, उनसे ही पूछने का विधान है। वही मेरे इस जन्म और कर्म को देखता है और मेरा साक्षात करके वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि मुझे प्राप्त होता है। जब तत्वदर्शी ने ही भगवान का जन्म और कार्य देख पाता है तो लोग लाखों की संख्या में भीड़ क्यों लगाए खड़े हैं कि कहीं अवतार होगा तो दर्शन करेंगे। क्या आप तत्वदर्शी हैं? महात्मावेश में भी आज विविध तरीकों से, मुख्यतः महात्मावेश की आड़ में बहुत सारे लोग प्रचार करते फिरते हैं कि वे अवतार हैं, या उनके दलाल इस तरह का प्रचार कर देते हैं। लोग भेड़ की तरह अवतार देखने टूट पड़ते हैं, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल तत्वदर्शी ही देख पाता है
तो अब तत्वदर्शी किसे कहते हैं, यह हमें समझना बहुत जरूरी है। अध्याय 2 में सत असत का निर्णय देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि अर्जुन असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं है। तो क्या आप ऐसा कहते हैं? उन्होंने बताया, नहीं, इसे तत्वदर्शियों ने देखा, न किसी भाषाविद ने देखा, न किसी समृद्धशाली धनवान व्यक्ति ने देखा। यहां पुनः बल देते हैं कि मेरा आविर्भाव तो होता है, लेकिन इसे केवल तत्वदर्शी ही देख पाते हैं। तत्वदर्शी एक प्रश्न है, ऐसा कुछ नहीं कि 5 तत्व हैं, 25 तत्व हैं, इनकी गणना सीख ली और हो गए तत्वदर्शी। श्री कृष्ण ने आगे बताया है कि आत्मा ही परम तत्व है और आत्मा परम से संयुक्त होकर परमात्मा हो जाती है। आत्म साक्षात करने वाला ही इस आविर्भाव को समझ पाता है। सिद्ध है कि अवतार किसी विरही अनुरागी के हृदय में ही होता है। आरंभ में उसे वह नहीं समझ पाता है कि हमें कौन संकेत देता है, कौन हमारा मार्गदर्शन करता है, किंतु परम तत्व परमात्मा के दर्शन के साथ ही वह यह देख पाता है, समझ पाता है और फिर शरीर को त्याग कर पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझ में लीन हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा जन्म दिव्य है, इसे देखने वाला मुझे प्राप्त होता है। तो लोगों ने उनकी मूर्ति बनवा ली, पूजा करने लगे, आकाश में कहीं उनके निवास की कल्पना करने लगे। ऐसा कुछ नहीं है। उन महापुरुषों का आशय केवल इतना था कि यदि आप निर्धारित कर्म कर पाएंगे तो पाएंगे कि आप भी दिव्य हैं। आप जो हो सकते हैं वह मैं हो गया हूं, मैं आपकी संभावना हूं, मैं आपका भविष्य हूं। अपने भीतर आप जिस दिन इस पूर्णता को पालेंगे तो आप वही होंगे जो श्री कृष्ण है। जो श्री कृष्ण का स्वरूप है वही आपका भी हो सकता है। अवतार कहीं बाहर से नहीं होता। यदि अनुराग पूरित हृदय हो तो आपके भीतर भी अवतार की अनुभूति संभव है। अतः हमें अनुरागी बनना आवश्यक है। वे आपको प्रोत्साहित करते हैं और बहुत से लोग इस मार्ग पर चलकर भगवान के इस स्वरूप को प्राप्त भी कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि यह सब बहुत कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं है। यहां मैं एक बात और भी अन्य तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत, अजन्मा और अविनाशी है। उनका मनुष्य रूप में अवतार साधारण मनुष्यों की तरह नहीं होता। वे कृपा पूर्वक मात्र जीवों का हित करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक मनुष्य आदि के रूप में जन्म धारण की लीला करते हैं। उनका जन्म कर्मों के परवश नहीं होता। वे अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं, जिसे रामचरितमानस में कुछ इस तरह लिखा गया है, निज इच्छा प्रभु अवतरई। यह जो मानस का चौथा कांड है उसमें लिखा। और पहले कांड में क्या लिखा है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। अर्थात भगवान ने अपनी इच्छा से अपना शरीर किनकी सेवा के लिए, किनकी रक्षा के लिए, विप्र धेनु सुर संत हित। विप्र जो कर्मों से ब्राह्मण है,
जन्म से नहीं। धेनु, गाय, सुर, देवगण और संत, जो संत पुरुष हैं, जो दिव्यता को समझना चाहते हैं, जो तत्व के दर्शन करना चाहते हैं, जो तत्वदर्शी हैं, उनके हित के लिए भगवान जन्म लेते हैं। और यही बात उद्धव जी भगवान से कहते हैं, त्वम ब्रह्म परम व्योम पुरुष प्रकृते, आप प्रकृति से पुरुषोत्तम एवं चिदाकाश स्वरूप ब्रह्म हैं, फिर भी आपने स्वेच्छा से ही यह अलग शरीर धारण करके अवतार लिया है। तो यह बात कई जगह कई तरीकों से कई लोगों ने कही है। भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर आए, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में, तब वे माता कौशल्या और देवकी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए। पहले उन्होंने अपने शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी स्वरूप का दर्शन देकर फिर वे माता की प्रार्थना पर बाल रूप की लीला करने लगे। भगवान श्री राम के लिए तुलसीदास जी ने लिखा है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा, निज आयुज बुधचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। और कहाँ तक पहुंचे, माता पुनि बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि बचन सुदाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। और भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है, उपसंहार विश्वद दे मनो रूप लौलिकम, शंख चक्र गद पद्म श्रिया, जुष्टम चतुर्भुजम। माता देवकी ने कहा, विश्वासमान शंख, चक्र, गदा और पद्म की शोभा से युक्त इस चार भुजा वाले अपने अलौकिक दिव्य रूप को अब छिपा लीजिए। तब भगवान ने माता पिता को देखते देखते ही अपनी माया से तत्काल एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। पित्रोह संपशतो श्रद्धो बबूव प्रकट शिशु। और जब भगवान श्री राम अपने धाम पधारने लगे, अब उनके मृत्यु के समय की भी देखिएगा, जब भगवान श्री राम अपने धाम पधारने लगे तब वे अंतर्ध्यान हुए। जीवों के शरीर की तरह उनका शरीर यहाँ नहीं रहा, प्रत्युत वे इसी शरीर से अपने धाम को चले गए। पिता वह वच श्रुत्वा विनिश्चत्य महामति, विशेष वैष्णवम तेजम शरीरम सहानुज। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के मैं इसका पूर्णतः वाल्मीकि रामायण में इसका पूर्णतः विवरण है। महामति भगवान श्री राम ने पितामह ब्रह्मा के वचन सुनकर और तदनुसार निश्चय करके तीनों भाइयों सहित अपने उसी शरीर से वैष्णव तेज में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण के लिए भी ऐसी बात आती है, लोकाभिरामम स्वतनुम धारणाध्यात्म मंगलम, योग धारणाभ्याधग्वा धाम विशत स्वकम। धारणा और ध्यान के लिए अतीत मंगल रूप अपनी लोकाभिरामा मोहिनी मूर्ति को योगाद धारण जनित अग्नि द्वारा भस्म किए बिना ही भगवान अपने धाम सशरीर
प्रवेश कर गए। भगवान विग्रह अर्थात दिव्य शरीर के विषय में महामुनि वाल्मीकि रामायण में श्री राम से कहते हैं, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। नरतन धरेउ संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकत राजा। एक बार सनकादिक ऋषि बैकुंठ धाम में जा रहे थे। वहां भगवान के द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने के रोका। तब सनकादिक ने उन्हें शाप दे दिया। अपने अनुचरों के द्वारा सनकादिक का अपमान हुआ जानकर भगवान वहां स्वयं पधारे। उस समय भगवान का दर्शन करने उनकी बड़ी विलक्षण दशा हुई। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने पर उनके कमल नेत्र भगवान के चरण कमलों के पराग से मिली हुई तुलसी मंजरी की वायु के उनके नासिक छिद्रों में प्रवेश करके उन अक्षर परमात्मा तत्व को निश्चित स्थित रहने वाले ज्ञानी महात्माओं के भी चित्त और शरीरों में क्षुब्ध कर दिए। शब्दादि विषय में गंध कोई इतनी विलक्षण चीज नहीं है जिसमें मन आकृष्ट हो जाए, पर भगवान के चरण कमलों की गंध से नित्य निरंतर परमात्मा स्वरूप में मग्न रहने वाले शंकादिक आदि के चित्त में भी खलबली पैदा हो गई। कारण है कि वह पृथ्वी का विकार रूप गंध नहीं थी, प्रत्युत दिव्य गंध थी। ऐसी ही भगवान के विग्रह की प्रत्येक वस्तु, वह चाहे वस्त्र हो, आभूषण हो, आयुध हो या कोई और अन्य, दिव्य चिन्मय और अत्यंत विलक्षण है। भगवान की लीलाओं को सुनने, पढ़ने, याद करने आदि से लोगों का अंतःकरण निर्मल, पवित्र और स्वच्छ हो जाता है। उनका अज्ञान दूर हो जाता है। वह भगवान के कर्मों की दिव्यता है। ज्ञान स्वरूप भगवान जब शंकर जी, ब्रह्मा जी, सनकादिक ऋषि, देव ऋषि नारद आदि भी उनकी लीलाओं को गाकर और सुनकर मग्न हो जाते हैं, तो हम साधारण मानवों की बात ही क्या। भगवान के अवतार में जो लोग लीला स्थल, भगवान के अवतार के जो लीला स्थल हैं, उन स्थानों का आस्तिक भाव से श्रद्धा पूर्वक निवास करके उनका दर्शन करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तात्पर्य है कि भगवान मात्र चीजों का कल्याण करने के उद्देश्य ही अवतार लेते हैं और लीलाएं करते हैं। अतः उनकी लीलाओं को पढ़ने, सुनने और उनका चिंतन मनन करने से स्वाभाविक ही हमारे उस उद्देश्य की पूर्ति होती है जिसे हम दिव्य दर्शन का साधन मानते हैं। चौथे श्लोक में अर्जुन ने भगवान से केवल उनके जन्म के विषय में पूछा था, परंतु भगवान ने अर्जुन के बिना पूछे ही अपनी तरफ से कर्म के विषय में कहना आरंभ कर दिया। इसमें भगवान का यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि जैसे मेरे कर्म दिव्य हैं, वैसे तुम्हारे कर्म भी दिव्य होने चाहिए। कारण है कि मनुष्य का जन्म तो दिव्य नहीं हो सकता, पर उसके कर्म अवश्य दिव्य हो सकते हैं, क्योंकि उसी के लिए उसका जन्म हुआ है। तो जब यहाँ लोग प्रश्न करते हैं कि मेरा जन्म क्यों हुआ, तो गीता इस प्रश्न का उत्तर देती है कि हमारा जन्म तो दिव्य नहीं हो सकता, लेकिन हमारे कर्म दिव्य हो सकते हैं। इसलिए भगवान ने हमें इस मृत्यु लोक में भेजा है। कर्मों में दिव्यता, शुचिता, शुद्धि योग से आती है। जो कर्म बांधने वाले होते हैं उनमें दिव्यता आने से वे कर्म मुक्ति दिलाने वाले हो जाते हैं। कर्म दिव्य है, फलेच्छा, ममता,
आसक्ति से रहित होकर। कर्म दिव्य कब होंगे? जब हम इन 3 चीजों को छोड़ देंगे। नंबर 1, फल की इच्छा। नंबर 2, ममता। और नंबर 3, आसक्ति। अर्थात निष्काम भाव से कर्म करेंगे। तो यह होने पर कर्ता एक तो उन कर्मों से बंधता नहीं, दूसरे वह पुराने कर्मों को भी नहीं बांधता और उनके बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। और नंबर 3, उसके द्वारा होने वाले कर्मों से दूसरों का भी हित स्वतः होता चला जाता है। यदि हम गंभीरता पूर्वक विचार करके देखें तो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं के साथ अपना संबंध मानने से कर्मों में मलिनता आ जाती है। तो यदि हम उनसे अपना संबंध ना बनाएं, उनसे अपने संबंध को दूर रखें, वो कैसे संभव हो सकता है कि हम फलेच्छा, ममता, आसक्ति, इन तीनों चीजों को छोड़ दें। विनाश से अपना संबंध मानने से अंतःकरण, कर्म और पदार्थ तीनों ही मलिन हो जाते हैं। अर्थात जो चीजें मिट सकती हैं, जो बदलती हैं, जो विनाशी हैं, उनसे यदि मैं अपना संबंध बना लेता हूं तो मेरा अंतःकरण भी खराब हो जाएगा, मेरा कर्म भी खराब हो जाएंगे और उससे जो पदार्थ हैं वो भी मलिन हो जाएंगे। और विनाशी से माना हुआ संबंध छूट जाने से ये तीनों स्वतः पवित्र हो जाते हैं। अतः विनाशी से माना हुआ संबंध ही मूल बाधा है, वही हमें तत्वदर्शी नहीं बनने देता। वास्तव में कर्म बंधन कारक नहीं होते। कर्मों से जो बंधी हुई शक्ति है वह केवल मनुष्य अपनी बनाई हुई कामना है। कुछ लोग ये कहते हैं कि यदि मैं कर्म करूंगा तो बंधन में फंस जाऊंगा। इसका उत्तर गीता देती है कि वास्तव में कर्म बंधन कारक नहीं होते। कर्मों में जो बांधने वाली शक्ति है वह केवल मनुष्य की अपनी बनाई हुई कामना है। यदि मैं कामना को छोड़ दूं तो मुझे कोई भी कर्म बंधन नहीं बांध सकता। कामना की पूर्ति के लिए राग पूर्वक अपने लिए कर्म करने से ही मनुष्य कर्मों से बंध जाता है। तो कर्म बंधन क्या हुआ? कामना की पूर्ति के लिए राग पूर्वक जो हम कर्म करते हैं उनसे हम बंधते चले जाते हैं और फिर ज्यों ज्यों कामना बढ़ती है त्यों त्यों वह पापों में प्रवृत्त होने लगता है। इस प्रकार उसके कर्म अत्यंत मलिन हो जाते हैं और वह बार बार नीच योनियों और नरक में गिरता चला जाता है। तो यहाँ नरक का मतलब कोई अन्य लोक नहीं है, वह अपने उन कर्मों में घिर जाना है जिनसे वह परमात्मा से दूर चला जाता है। तो हमारे बहुत सारे जो मिथ हैं, जो हमारी झूठी परिकल्पनाएं हमने बना रखी हैं, वह गीता सब दूर कर देती है। इसलिए गीता को बड़े ही सुहृदय, सद्भाव, गहनता से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। परंतु जब वह केवल दूसरों की सेवा के लिए निष्काम भावपूर्वक कर्म करता है तब उसके कर्मों में दिव्यता, विलक्षणता आ जाती है। इस प्रकार कामना का सर्वथा नाश होने पर उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं। फिर लास्ट में लिखा है मामेति सो अर्जुन। नाशवान कर्मों से अपना संबंध बनाने के कारण नित्य परमात्मा भी अपर्याप्त होने लगते हैं। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करने मात्र से कर्मों का प्रवाह केवल संसार की तरफ हो जाता है और नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। जीवों पर जब भगवान की कृपा हो तो जन्म के कारण इस प्रकार भगवान जन्म की दिव्यता जानने से मनुष्य की भगवान में भक्ति हो जाती है।
उमा राम सुबाऊ जे जाना, ताही भजन तजी भावो न आना। तो बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ शिव और देवी उमा के माध्यम से हमें यह समझाने का प्रयास किया था, भक्ति से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानने से मनुष्य कर्म भी दिव्य हो जाते हैं, अर्थात वो बंधन कारक न होकर कल्याणकारी हो जाते हैं, जिससे संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक होकर हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ कुछ मार्मिक बातें भी हमें जाननी आवश्यक है, जैसे संपूर्ण कर्म आरंभ और समाप्त होने वाले हैं। तो कोई कर्म ऐसा नहीं है जो निरंतर होना है, वो शुरू होगा और खत्म होगा। और कर्म के फलस्वरूप जो कुछ प्राप्त होता है वह अनित्य और नाशवान होता है, क्योंकि जिसका जड़ ही नाशवान है तो उसका फल भी नाशवान होगा। परंतु स्वयं जीवात्मा नित्य निरंतर रहने वाला है। आत्मा न तो मरती है न मारी जाती है। आत्मा के बारे में हम समझ चुके हैं, जान चुके हैं, यह सत्य है। जैसे परमात्मा सत्य है वैसे ही आत्मा भी सत्य है। अतः वास्तव में स्वयं कर्मों का कोई संबंध नहीं, प्रत्युत उनके साथ अपना संबंध है ही नहीं, ऐसा अनुभव करें तो हमारे स्वयं कर्म और सभी कर्म दिव्य हो जाते हैं। यह कर्म तत्वों का कारण ही कर्म योग है, और इसी की बात गीता में कर्म योग को हमें समझाया गया है। तो यहाँ गीता हमारे इस प्रश्न का उत्तर देती है कि कर्म योग क्या है। तो कर्म योग वो है कि जब हम अपना कोई भी निष्काम भाव से कर्म करते हैं वह सब कर्म योग में जाता है। और यदि मेरे मन में ये तीन चीजें आ जाती हैं जो हमने ऊपर चर्चा की थी, तो फिर मेरे कर्म योग में नहीं जाते। क्रियाशील प्रकृति के साथ तादात्म्य होने के कारण मनुष्य मात्र कर्म करने का वेग रहता है, वह क्षण मात्र भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। यह बात हमें गीता में समझाई है। गीता के 3 अध्याय के 4 श्लोक में इस बात को बहुत विस्तार के साथ हम समझ चुके हैं। संसार देखता है कि कर्म करने से ही सिद्धि अर्थात वस्तु की प्राप्ति होती है। इस कारण वह परमात्मा की प्राप्ति भी कर्मों के द्वारा ही करना चाहता है, परंतु यह उसकी महान भूल है। कारण है कि नाशवान कर्मों के द्वारा नाशवान वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है, अविनाशी की प्राप्ति नहीं होती। अविनाशी की प्राप्ति तो कर्मों से संबंध विच्छेद करने पर ही होती है, और कर्मों से संबंध विच्छेद कर्मयोग में ज्ञान योग की अपेक्षा सरलता से हो जाते हैं। कारण है कि कर्म योग में स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर से होने वाले संपूर्ण कर्म निष्काम पूर्वक केवल संसार के हित के लिए होने पर कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है और अपना कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। यहां भगवान ने माम एति जो शब्द यूज किया है, जिसको संधि के साथ मामेति सो अर्जुन है लिखा गया है, यह इस पद का भाव प्रकट किया है कि मनुष्य कर्मों द्वारा जिसकी सिद्धि चाहता है वह परमात्मा तत्व स्वतः सिद्ध नित्य प्राप्त है। और स्वतः सिद्ध वस्तुओं के लिए करना कैसा? जो वस्तु प्राप्त है उसे प्राप्त करना कैसा? करने से तो उस वस्तु की प्राप्ति होती है जो पहले अप्राप्त थी। एक उत्पत्ति होती है
और एक खोज होती है। उत्पत्ति उसकी होती है जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, जिसका पहले अभाव होता है, और बाद में जिसका विनाश हो जाता है। खोज उसकी होती है जिसकी स्वतंत्र सत्ता तो है, जो पहले से विद्वान है, नित्य निरंतर रहता है, किंतु जो क्रिया और पदार्थ रूप में संसार का महान मान लेने से छिप गया है। कितना गूढ़ रहस्य है, फिर दोबारा से समझ लीजिए। खोज उसकी होती है जिसकी स्वतंत्र सत्ता तो है, जो पहले से विद्वान है, नित्य निरंतर है, किंतु जो क्रिया और पदार्थ रूप में संसार का महत्व मान लेने से कहीं छिप गया है। जब मनुष्य क्रिया और पदार्थों को केवल दूसरों की सेवा में लगा देता है, तब क्रिया पदार्थ रूप संसार से स्वतः संबंध विच्छेद कर और नित्य प्राप्त परमात्मा का साक्षात अनुभव हो जाता है। और यही नित्य प्राप्त की खोज है। और जो इसमें हमें गीता समझाने का प्रयास करती है, वह हमारी अज्ञानता दूर करने के लिए कर्तव्य कर्मों को न करके प्रमाद, आलस्य करना और कर्तव्य कर्मों को करके उसकी फलेच्छा रखना, इन दोनों कारणों से मनुष्य को नित्य प्राप्त परमात्मा के अनुभवों में बाधा लगती है। किनके कारण लगती है? कर्तव्य कर्मों को न करने से, अर्थात आलस्य है, प्रमाद है, अनिच्छा है, और या मैं करता हूं तो उनकी फल इच्छा हो जाए। तो इन कारणों से मनुष्य को नित्य परमात्मा के अनुभव में बाधा आती है। इस बाधा को दूर करने का उपाय है फल की इच्छा न रखकर दूसरे की सेवा के रूप में कर्तव्य करना। फल की इच्छा न रखकर कर्तव्य करने से कर्मों का संबंध विच्छेद हो जाता है, और कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाने से परमात्मा हमारा जो स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है उसका अनुभव होने लगता है। यह बात यहाँ इस श्लोक में भगवान ने जिज्ञासु अर्जुन को और हम जैसे जो तत्वदर्शी जिज्ञासु हैं उनको समझाने का प्रयास किया है। अतः उनके कर्म को तत्व से दिव्य जान लेना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। तो आज के इस चतुर्थ अध्याय के 9वें श्लोक से हमें जो शिक्षाएं मिलती हैं, जिनको हम जीवन में आगे बढ़ाकर अपने जीवन को इस तत्वदर्शिता की ओर ले जा सकते हैं, उसके लिए हमें 3 चीजें जानना बहुत आवश्यक है। नंबर 1, जो मनुष्य मेरे जन्म और कर्म को तत्व से दिव्य जान लेता है, मतलब मुझे वह मानव नहीं मानता, मुझे वह अवतार नहीं मानता, मुझे वह परमात्मा के रूप में देखता है। यह मेरा जो शरीर है, जो मैंने माया से रचकर असुरों के नाश करने के लिए बनाया है, और जिससे मैं जो कर्म कर रहा हूं वह उससे अधिक जो मेरी कर्म के तत्व से दिव्यता को जान लेता है। नंबर 2, वह शरीर त्याग कर फिर जन्म नहीं लेता, अर्थात वह तत्वदर्शी बन जाता है और इस भवसागर से पार हो जाता है और इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है, अर्थात परमात्मा में आत्मा विलीन हो जाती है। और नंबर 3 वही है, वह मुझे प्राप्त हो जाता है, फिर मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं रहता है। तो गीता की इस गूढ़ता को समझने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं, हम जो आपको सरल भाषा में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उन दोनों का योग तब सिद्ध होगा जब आप इसको समझकर और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। शनय शनय आपका जीवन अर्थात आत्मा से परमात्मा के मिलन का रास्ता स्वतः सिद्ध हो जाएगा। आज
इस चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 9 की व्याख्या में इतना ही। आप सभी को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।